और इस बीच आपको बता दें किस तरीके से बीजेपी की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान, और इसके जरिए बीजेपी किसानों तक कृषि सुधार कानून के बारे में जानकारी पहुंचा रही है। कल इसी कड़ी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी यह अभियान चलाया गया था और अब जो जानकारी मिल रही है, और ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र बातचीत के लिए तैयार है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पुरुषोत्तम रुपाला को लेकर ये जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है कि किसानों से बातचीत की हालांकि अपील सरकार लगातार कर रही है और अब यह दावा किया गया है केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री की तरफ से कि विपक्षी दलों ने अपने हाथों में यह पूरा आंदोलन ले लिया है, लेकिन 3 बिल वापस नहीं होंगे और बातचीत के लिए हम तैयार हैं। किसानों से बातचीत की अपील की गई है, तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। किसानों से बातचीत की अपील की गई है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने इस बात की जानकारी दी और ये कहा कि सरकार किसानों से बातचीत को पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही उनकी तरफ से दावा किया गया कि आंदोलन को विपक्षी दलों ने अपने हाथों में ले लिया है। पुरुषोत्तम रुपाला ने यह भी दावा किया कि तीनों बिल वापस नहीं होंगे। जो बात लगातार सरकार कह रही है वो ये कह रही है कि बड़े किसानों का आंदोलन है, छोटे किसानों तक जो तमाम अधिकार हैं वो पहुंचने चाहिए, फायदा पहुंचना चाहिए और इस लिहाज से इस बिल को किसी भी कीमत पर वापस नहीं किया जाएगा। रुपाला जी, क्या कुछ ऐसा बिल में है कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा है या सरकार की ओर से कहीं चूक रहेगी, किसान समझ नहीं? देखो, आपके दोनों सवाल जो है कि किसानों को समझ नहीं आ रही है या तो सरकार समझा नहीं पा रही है, दोनों सवालों के जवाब बहुत साफ हैं। किसानों को भली भांति समझ में आ रहा है और सरकार ने बहुत ही स्पष्ट रूप से लोगों के सामने इन बिलों को रखा है। इसका मेरे कहने से वो हो गया ऐसा मेरा दावा नहीं है, मगर हिंदुस्तान के 2 राज्यों को छोड़कर सारे प्रांत के किसानों ने इसको स्वागत किया है और बहुत मात्रा में किसानों ने अभी वो दिशा में कदम शुरू कर दिए हैं कि कैसे इस कानूनों का लाभ ले सके। ये गतिविधि नीचे देखने को मिल रही है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि किसानों को समझ नहीं है, वो बात भी ठीक नहीं है। सरकार ने सुस्पष्टीकरण नहीं किया है, वो बात भी ठीक नहीं है। हाँ, कुछ एजेंसियां ये सही बात को गलत साबित करने की कोशिश में लगी हैं। किसानों को भ्रमित करने का एक बहुत बड़ा काम चला रहे हैं। वो भी आखिर में वो भी खुलासा हो जाने वाला है कि इसमें कितने दिन तक गलत बात आप कहते रहोगे। 100 बार भी गलत को गलत बोलने से वो सही नहीं होगा। एजेंसियां या राजनीतिक दल? मैं एजेंसियां शब्द जिसके लिए प्रयोग किया, जो लोग इसमें लगे हैं वो राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, कोई स्वार्थी के लिए अपने हित के खातिर मैदान में उतरे हुए लोग भी हो सकते हैं। तो सरकार की तरफ से लगातार विपक्ष पर निशाना कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, तो वहीं ये भी कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार की तरफ से ये बात केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की तरफ से कही जा रही थी कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बिल वापस नहीं होंगे। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह लखनऊ में मौजूद है, दीपक गाजीपुर में मौजूद है, राजकोट में जनक मौजूद है। जनक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जिसके जरिए किसानों तक अपनी बात पहुंचाई जाए, क्या वो कार्यक्रम शुरू हो चुका? अभी क्या तस्वीर वहां पर? बिल्कुल गायत्री, मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। वही किसान सम्मेलन जो बीजेपी की ओर से आयोजित किया गया है और खुद कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला उनको संबोधित कर रहे हैं। देख रहे हैं कि आप पूरे तरीके से, हालांकि कोविड गाइडलाइंस होने के चलते उसको फॉलो स्ट्रिक्टली किया जा रहा है और बहुत कम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो सम्मेलन, और हर बात को बारीकियों से, कुछ खुद कृषि राज्य मंत्री हैं, उनके विभाग का ये बिल है कि इसलिए तो हर चीज़ उसके सामने रख रहे हैं। कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप सालाना आप खड़े होकर बात कर सकें सर, कितनी फसलें आप साल भर में पाते हैं? 3 फसलें। क्या तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है किसानों को इस बिल से? तो क्यों किसान? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या फ़ायदा क्या होगा? तो फिर फ़ायदा तो होगा, आप अपना फसल कहीं भी बेच सकते हो, उसका ज़्यादा दाम जहाँ मिलेगा आप वहाँ पे दे सकते हो और कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी एक मसला किसान उठा रहे हैं कि ज़मीनें ले लेंगे। आप खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूँ ना मैं। क्या फसल की कॉन्ट्रैक्ट?
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारी ज़मीन है 50 बीघा, तो हम पर बीघा पे 4,000-5,000 रुपये लेके किसी को दे देते हैं। भाई आप साल का मेरे को 5,000 एक बीघा का देना, तो फिर उसको मैं पूरे साल के लिए एग्रीमेंट करके दे देता हूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो देखा गायत्री, आपने इस तरीके से जो किसान हैं वो लगातार जो इन बातों को भी सुन रहे हैं और जो अभी भाषण चल रहा है, ऐसे में लोग अभी उनको सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं किसानों से बात करके उन सारी चीज़ों ठीक है जनक, हम आपके पास लौटेंगे और वहां के किसानों का, गुजरात के किसानों का, राजकोट के किसानों का, आंदोलनरत किसानों के लिए क्या जवाब होगा उस पर भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे और किसानों से आप बात कीजिएगा। लेकिन इस बीच ये भी आपको बताते चले कि कृषि सुधार कानूनों पर किसानों का जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए बीजेपी लगातार देश भर में किसान सम्मेलन चला रही है और इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बरेली में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला भी गुजरात के राजकोट में है और किसान सम्मेलन के जरिए वो किसानों से बात करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह दादरी और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज में किसानों से करेंगे बात। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी बीकानेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान ये सभी नेता किसानों को कृषि सुधार कानूनों से होने वाले फायदे गिनाएंगे। चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अजीत इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अजीत, यहाँ पर किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे किसान सम्मेलन के, और अभी क्या तस्वीर, मुझे लग रहा है आप भी किसी सम्मेलन में मौजूद हैं इस वक्त? पीछे स्थान ग्रहण कर ले। मंच के सामने जहाँ महिला हमारी मातृशक्ति बैठी है। अजीत, क्या सुन पा रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल गायत्री, इस वक्त हम लखनऊ के बक्सी तालाब में हैं जहां पर 6 जिलों की रैली हो रही है, यानी लखनऊ मंडल की किसान यहां पर हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में किसान रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री प्रयागराज में रैली को संबोधित कर रहे हैं। अगर हमारे पीछे देखेंगे तो जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो किसान हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं, अपना जो स्थान है ग्रहण कर चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश सरकार के जो गन्ना विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश राणा, वो यहाँ पर आएंगे, रैली को संबोधित करेंगे। लखनऊ के समेत जो लखनऊ, सीतापुर आसपास के जो 6 जिले हैं वहाँ के विधायक, उस जिले के किसान भी यहाँ पर मौजूद होंगे। बहुत सारे किसान हैं, थोड़ा खड़े हो जाइए, आपसे बात करेंगे। रैली हो रही है, दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, क्या लगता है आप लोगों को जो कृषि नीति केंद्र सरकार की है वो ठीक है? ठीक है और बढ़िया भी है। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि के द्वारा जो है बहुत ढेर सारे 3-3 4-4 किस्तें आ रही हैं, जो है कोई प्रकार खाद बीज और ये सब समस्याएं जो है। आप लोगों का कोई विरोध नहीं है? नहीं, कोई विरोध नहीं है। वो साले कांग्रेसी नेता हैं जो वो उल्टा सीधा जो है भड़का के पब्लिक को जो है इस तरह का जो है आंदोलन करवा रहे हैं। आपको भी लग रहा है दादा बिल ठीक है, आप लोग खुश हैं? हाँ, खुश हैं सर, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। और हमारी सरकार बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी है सरकार। और थोड़ा सा जो है विलम्ब है कि जो है समझो कि थोड़ा जानवर वानवर परेशान करते हैं, वो सब ठीक है तो ये, और बाकी सब पूरा ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। जरा बताइए, जो बिल आ रहा, खड़े हो जाइए, जो किसान का बिल है उससे आप लोग खुश हैं आज रैली में? हाँ, पूरा समर्थन, बिल्कुल खुश हैं हम लोग। किसानों के हितों के लिए जो बिल है वो हमारे किसानों के हितों के लिए है। जो बीच के बिचौलिए हैं उनको, लेकिन दिल्ली में, हरियाणा बॉर्डर पे, पंजाब में खूब प्रदर्शन चल रहा है। अरे वो तो फिर कांग्रेस सरकार का ठीक है, विरोधी। ठीक है अजीत, हम लौटेंगे आपके पास और भी किसानों से समझने की कोशिश करेंगे आखिर वो क्यों समर्थन कर रहे हैं इस बिल का। किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है और किसान लगातार अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान कृषि सुधार कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली का आज का मिनिमम टेम्परेचर 4.6 है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बॉर्डर पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो सुरक्षा बल है अपने आप को ठंड से बचाने के लिए आग जलाकर अलाव यहाँ पर जलाए हुए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ ठंड लगातार दिल्ली में बढ़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बीते दिनों जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से दिल्ली में शीतलहर है और इस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर ठंड लगातार बढ़ रही है। शीतलहर भी इस वक्त चल रही है और ठंड से अपने आप को बचाने के लिए जो हमारे सुरक्षा में तैनात जवान हैं वो लगातार अलाव जला रहे हैं। उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्म कपड़े पहने हुए हैं, गर्म जैकेट पहने हुए हैं और इस तरीके से छोटे छोटे ट्रूप्स में आपको हर तरफ सुरक्षा के जवान यहाँ पर दिखेंगे अपने आप को आग में सेकते हुए। इस तरीके से आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं और लगातार
दिल्ली के तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। आज का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 4.6 है, तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में ये मिनिमम टेम्परेचर और नीचे जा सकता है, यानी सुबह और शाम का जो ठंड है दिल्ली का वो और बढ़ सकता है। चलिए गाजीपुर की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट वहां पर लगातार मौजूद हैं। दीपक, सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि सुनवाई होनी और पहला पक्षकार राकेश टिकैत को बनाया गया और जहां आप मौजूद हैं वहां राकेश टिकैत के नेतृत्व में ही आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर कोई अपडेट? राकेश टिकैत अभी कहां है? अगर आपके पास ये कोई अपडेट हो तो ये भी जानकारी दीजिए। और साथ ही वो तस्वीरें जो आप पहले भी दिखा रहे थे कि कैसे आंदोलन के 22वें दिन भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा बॉर्डर बंद होने की वजह से। बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, उसके साथ ही ये भी जानकारी दूंगा कि आज जो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर जो है यहाँ पर किसानों की एक मीटिंग है। ये कहा जा रहा है कि 2 बजे खाप पंचायत यहाँ पर बैठेगी, 84 खाप पंचायत, जिसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि जो ये रूट आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं बताना चाहूँगा गायत्री, क्योंकि ये जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं इनके लिए ये रूट आसान है, लेकिन जो गाज़ियाबाद से दिल्ली जाने वाले लोग हैं उनको यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि भारी जो पुलिस फोर्स है यहाँ पर तैनात है। और वहीं साथ ही कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी तो राकेश टिकैत अभी कुछ देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसके बाद जो 2 बजे आज 84 खाप पंचायत की यूपी गेट पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ एक बैठक होगी, मंत्रणा होगी, उसमें रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से सरकार से बातचीत करनी है, क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से लगातार उन्हें बातचीत का न्योता दिया जाता है और किसानों की तरफ से बातचीत होने के बाद भी बातचीत जो है बेनतीजा निकल रही है। तो कुल मिला के आज रणनीति होगी। 2 बजे देखना होगा कि 84 खाप पंचायत में क्या निर्णय लेती है ये खाप पंचायत, उसके बाद ही कुछ सामने आ पाएगा। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का जल्द समाधान निकलने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां इन कानूनों का विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लाखों किसान इसके समर्थन में आ रहे हैं। इस दौरान तोमर ने पिछले 6 सालों में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कदमों की जानकारी दी और दावा किया कि इनमें किसानों की आय में इजाफा होगा और कृषि फायदे का सौदा साबित होगा। कृषि मंत्री ने ये बातें एसोचैम के एक सम्मेलन के दौरान कही। एक तरफ रिफॉर्म के विरोध में आंदोलन की आवाज उठ रही है तो दूसरी तरफ लाखों किसान बिलों के समर्थन में भी अपनी बात कहने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ग्वालियर में हजारों किसान इसके लिए इकट्ठा थे। चलिए एक बार फिर से हम राजकोट की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी की तरफ से सम्मेलन हो रहा है और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी वहां पर किसानों को संबोधित करेंगे। जनक हमारे सहयोगी लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। जनक, अपडेट भी वहां से, वहां की तस्वीर भी और साथ ही बाकी किसानों से अगर आप बात कर पाएं कि आखिर जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान मौजूद हैं वो आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं और अगर ये समर्थन कर रहे हैं कृषि सुधारों का तो उसके पीछे की वजह क्या? बिल्कुल गायत्री, मैं कुछ तस्वीरें पहले दिखा देता हूं कि ये देख जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है कि कैसे एक एक बारीकी बात जो कृषि राज्य मंत्री गुजराती में समझा रहे हैं हर किसान को कि कैसे 3 लॉज उनके समर्थन के लिए बनाए गए हैं और कैसे उनको आने वाले समय में फ़ायदा होगा। तो उनसे कुछ बात करते कुछ किसान, सर कैसे ये विरोध क्यों हो रहा है? गुजरात के किसानों को समस्या नहीं, पंजाब के किसानों को समस्या है, क्या ऐसा अंतर है? गुजरात के किसान सदर है, उसको कोई समस्या, पंजाब के किसान को वहाँ गुमराह सरकार कर रही है, सच्ची बात नहीं बोल रही है। इधर सच्चाई सामने आएगा तो वो भी आंदोलन छोड़ देगा। ये मतलब किसानों का आंदोलन नहीं, आपका ये कहना है? नहीं, किसानों का नहीं है, ये कांग्रेस का आंदोलन है। देखिए, ये यहाँ के जो किसान हैं वो ये बता रहे हैं कि दरअसल ये किसानों का आंदोलन नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अब सर जानना चाहेंगे आप कितनी फसल लेते हैं, आप बात करेंगे? ये कुछ किसान हैं जो गुजराती में हालांकि बात करना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं अगर बताऊं, मैंने कई किसानों से यहाँ पर बातचीत की, वो यही कह रहे हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है इन बिल्स को लेकर। अगर देखा जाए तो उन्हें कोई समस्या नहीं है जिसको लेकर वो कहीं भ्रमित हो या ऐसी स्थिति। फिर भी जो कृषि राज्य मंत्री है उनको हर बारीकियाँ जो कानून को तीन जो बिल पारित हुए हैं उन तीनों बिलों पे कैसे किसानों को फायदेमंद होगा उस बारे में फिलहाल अभी बता रहे हैं। गुजरात के जो किसान कह रहे हैं जनक, क्या वो पंजाब और हरियाणा के किसान समझेंगे? इस पर भी हम आपके पास लौटेंगे। कृषि सुधार कानून पर भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किसानों के साथ चौपाल कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज बरेली में किसानों से मिलेंगे। उन्होंने कृषि सुधार के बारे में
आप उनको जानकारी देंगे, किसानों को बताएंगे। तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज में किसानों से मिलेंगे। इसके अलावा कई दूसरे राज्यों में भी बीजेपी नेता कृषि कानून के फायदे बता रहे हैं। अजीत लगातार लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अजीत, वही सवाल, क्योंकि देखिए जो किसान विरोध कर रहे हैं उन किसानों को किस तरीके से यहाँ के किसान जो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी दल के नेताओं की तरफ से, वहां के मंत्रियों की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है कि किसानों से बातचीत करें, यहाँ के किसान विरोध करें, किसानों को क्या जवाब देंगे? और उनसे भी ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो क्यों कृषि सुधारों का समर्थन कर रहे हैं। अवधेश सिंह जी, पूर्व महामंत्री लखनऊ जिला, योगेश शुक्ला जी हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे भी नेता है वो, शिवरेश मिश्रा जी मंडल अध्यक्ष। अजीत की आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए बिल्कुल गायत्री, हाँ आवाज़ मिल रही मेरी आपको। जो है निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश सरकार हो या जो अलग अलग सरकारें हैं वो किसानों को यही बात बता रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने किसी बिल लाया है, जो नीति बनाई है वो अच्छी है। और यहाँ के किसानों से हमने अभी जब बात की तो सीधे तौर पर आपने देखा कि उनका कहना है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां। तो आप देखिए महिलाएं भी यहाँ, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जरा खड़े हो जाइए, ये बताइए, आप लोग रैली में आई हैं, जो कृषि बिल आया है उसके समर्थन में आई हैं, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, आप लोग खुश हैं? खुश है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सभा में भी आई हैं जी, और महिलाएं बहुत हैं। क्या कहेंगे कृषि बिल के बारे में? जो एक कृषि बिल आया है, जो केंद्र सरकार लाई, मोदी जी लाए हैं, ये बहुत ही अच्छा है। ये जो वहाँ धरना चल रहा है, ये धरना विपक्ष का है, उसमें कोई मुद्दा नहीं है, किसान को कोई दिक्कत नहीं है। किसान अपना खल चला रहा है, अपनी खेती कर रहा है, किसान अपना काम कर रहा है। लेकिन वहाँ तो प्रदर्शन है, बॉर्डर बंद कर रहा है। बॉर्डर बंद हो, विपक्ष कर रहा है, वहाँ कोई किसान है ही नहीं, वहाँ विपक्ष है, वहाँ फंडिंग हो रही है पाकिस्तान से, वहाँ कोई कुछ नहीं है। तो देखिए गायत्री, सीधे तौर पर जो किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, वो यहाँ पर आए, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो विपक्ष की साजिश है और हमें ये नीति मंजूर है और हम यहाँ आए। हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद बरेली में किसानों से मुलाकात करेंगे, किसान सभा को संबोधित करेंगे, जहाँ हम मौजूद हैं। यहाँ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और 6 जिलों के विधायक और सांसद, सुरेश राणा जो कैबिनेट मंत्री हैं गन्ना विभाग के, वो यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल, तो अजीत जहाँ पर मौजूद है सुरेश राणा, वहाँ पर किसान सम्मेलन में मौजूद किसानों को कृषि सुधारों की बारीकियां बताते हुए लौटेंगे। अजीत, आपके पास केंद्र सरकार ने एक किताब भी जारी की है जिसमें मोदी सरकार के किसानों के लिए किए गए कामों की जानकारी है। इन किताबों को देश के सभी हिस्सों में बांटा जाएगा। ये किताब हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में है। तो अब ये एक और कोशिश इन किताबों के जरिए, क्योंकि इन्हें सभी हिस्सों में देश के बांटा जाएगा और बताया जा रहा है कि ये किताब हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में है। किसानों के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या काम किए गए हैं उनका जिक्र इस किताब में किया गया है। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ गाजीपुर से हैं। दीपक, मतलब एक कोशिश और, एक तरफ तो सरकार ने दरवाजे खोले हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का समाधान निकाल लें। मामला कोर्ट में भी है, तो उधर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किसान सम्मेलन के जरिए किस तरीके से कानून की बारीकियों को समझाया जाए। तो अब सरकार की तरफ से किताब भी जारी की गई है जिसमें किसानों के लिए किए गए कामों का जिक्र और सभी देशों में, देश के सभी हिस्सों में इस किताब को बांटा जाएगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये भी एक रणनीति है सरकार की, क्योंकि जो चीज़ें किसानों को सीधे समझ नहीं आ रही थी, इस किताब के माध्यम से कहीं ना कहीं उसमें वो बारीकियां रखी गई हैं और उसको समझाने के लिए, खासतौर से किसानों को समझाने के लिए ब्लॉक स्तर पर जो सरकार ने प्रयास किया है उसमें इन किताबों के जरिए भी उन्हें जानकारी दी जाएगी। क्योंकि किसानों का शुरुआत से ही एक ही जो आरोप लग रहा है कि वो तीनों किसान बिल जो उनके लिए बनाए गए हैं वो किसान विरोधी है, उनको वापस लिया जाए। और इसको लेकर यहाँ पर एक अच्छा प्रयास कहा जाएगा, क्योंकि इस किताब में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं और इसको हर जगह पर पहुँचाया जाएगा। तो इससे काफ़ी कुछ किसानों को जानकारी मिलेगी, जिससे ताकि उन्हें ये लग सके कि ये किसानों के हित के लिए बनाया गया बिल है। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। किसान पिछले 21 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्द हवाओं और ठिठुरन के बीच किसान कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं। किसान कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली की सीमाओं पर डटे ज्यादातर किसानों को कृषि सुधार कानून के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। न्यूज 18 के रिपोर्टर ने सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत की। प्रधानमंत्री जी खुद हस्तक्षेप करेंगे, मुझे लगता है ये मसला 5 मिनट में खत्म हो जाएगा।
वो दूसरा स्वर्ण दिवस है जब भारत के किसान को आत्मनिर्भर कराने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 3 किसान कानून लागू हुए हैं। भरोसे से टूटेगा भ्रमजाल। इस मैदान की ओर चले आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन से। संवाद से होगा समाधान। वह एक किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। बुझेगी आंदोलन की आग। भाई हमें तो पता नहीं, जो हमारे मुखिया उनसे बात करो भी क्यों बैठे हैं आप यहाँ भी। जब सरकार ने मोदी जी ने कह दिया तो संगत को जाना चाहिए। फिर जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सभी को मान्य होगा। शीतलहर से दिल्ली में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। सर्दी के सितम ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। लेकिन मौसम के बदलते मिजाज के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि सुधार कानूनों को खत्म कराने की मांग पर अड़े किसानों के लिए अलाव, रात काटने और ठंडी हवाओं से बचने का सहारा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ठंड से बचने के लिए आग ताप रहे हैं। कई किसानों ने ट्रैक्टर की ट्रॉली में पुआल का बिस्तर बनाकर उसे ही घर में तब्दील कर दिया है। मैं यहाँ पर गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में आपको दिखाऊंगा कि अलाव जलाकर लोग अपना समय काट रहे हैं। और इस तरह से सुबह भी आप देख सकते हैं लोग अपने जो रजाइयाँ हैं या ब्लैंकेट हैं कंबलों में सिमटे हुए हैं, क्योंकि 10 बजे का समय हो चला है और बावजूद इसके सर्द हवाएं जो हैं दिल्ली वालों को मुश्किल में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर कर रही है। इस तरह से अलाव जलाया जाता है ताकि अलाव की जो तपिश होती है उससे कहीं ना कहीं गर्माहट मिले। पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दी का सितम तो झेलने को राजी हैं, लेकिन कृषि सुधार कानून उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। वही कृषि सुधार कानून जिनकी जानकारी किसानों को है ही नहीं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। राजनीतिक दलों के भ्रमजाल में फंसकर किसान आंदोलन का झंडा तो बुलंद किए हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी है ही नहीं कि कृषि सुधार कानूनों में है क्या, इनसे उन्हें किस तरह के फायदे होंगे। यही नहीं, जिन बिंदुओं पर सरकार संशोधन करने और चर्चा करने की बात कर रही है उन बिंदुओं की जानकारी भी किसानों को अच्छी तरह नहीं है। वो सिर्फ कानून रद्द करने की जिद पर अड़े हैं। न्यूज 18 इंडिया ने आंदोलन कर रहे किसानों के साथ चौपाल की, जिससे साफ हो गया कि किसानों को भ्रमजाल में फंसाकर आंदोलन की आग को हवा दी जा रही है। गौर से सुनिए, सिंगू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को कृषि सुधार कानूनों की कितनी जानकारी है। ये बिल है जो सरकारों के खेतों लगाए हैं और वही रद्द करा के जाने। 3 बिल है जो वो रद्द करा के जाएंगे हम। 3 बिल कौन कौन सा है, कुछ जानकारी है? जानकारी ऐसा नहीं कोई है। नहीं, कानून है यही है कि हमको हमारे खेतों में ही मजदूर बनाना चाहते हैं, यही सब इनकी चालें हैं। बस यही है और क्या मांगे हैं, कुछ जानकारी है? और नहीं, और जानकारी नहीं है। नो। कौन कौन से कानून को रद्द करना है? बस सारा कानून ही रद्द करना है। हम वो तो मान रहा है कि बीच में कुछ छूट देते हैं पर नहीं, हम हाँ सुधार करते हैं, पर हमें सारा दूसरा बिल ही कैंसिल करना है। मांगे सर यही है, जो कानून इन्होंने पास किया है वो रद्द करने का ही है। सारी कानून में क्या है? कानून में सर यही है कि आपको भी पता ही है, तो ही बार बार का तो पूछते हैं। सिंगू बॉर्डर पर पिछले 20 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सड़क जैम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
किसानों का साथ देने के लिए उनके घरों की महिलाएं भी मोर्चे में शामिल हैं, लेकिन इन महिलाओं को भी कृषि सुधार कानूनों की ABCD नहीं पता। हमारे साथ यहाँ पर महिला किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार जो है सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? सन 4 दिन हो गए जी। आपको भी 4 दिन हो गए? नहीं, सानू 6 दिन हो गए। 6 दिन। आपको कितने दिन? हाँ जी 6 दिन हो गए। 6 दिन। आपको 6 दिन हो गए सानू भी। कानून में क्या क्या है मालूम है? क्या क्या जानकारी है? जो भी है ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ। ऐसी कोई बात नहीं हैगी ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं हैगा। बारी बारी ये बातें करने वालियां नहीं। जो साडी किसान जथेबंदियां हैं ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ जो भी ਉਹ फैसले ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਹੇ। जो कानून है जिसका लेकर प्रदर्शन हो रहा है, जो किसान मांग रहे वो मिलना चाहिए। जो कह रहे हैं वो ये 3 कानून है, 3 मोदी वापस ले ले। अपने नेताओं के आह्वान पर किसान दिल्ली से लगती सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन तो करने लगे। सैकड़ों की तादाद में किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी तो करने लगे, लेकिन किसानों को उनके नेताओं ने ये नहीं बताया कि कृषि सुधार कानून हैं क्या ये वाकई किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे। खेती किसानी छोड़कर आए अन्नदाता को उनके नेताओं ने सिर्फ इतना बताया कि कृषि सुधार कानून वापस लिए बगैर घर नहीं लौटना है। सिंघू बॉर्डर ही नहीं बल्कि गाजीपुर बॉर्डर भी किसान कृषि सुधार कानूनों से बेखबर नजर आए। किसानों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। 21 दिन तक किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से ही पूछते हैं कि आखिर इस बिल को लेकर वो जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं उसमें कितना उन्हें फ़ायदा नज़र आ रहा है। कौन से 3 कानून की बात कर रहे हैं? जो से इन्होंने बनाई हैं किसानी में। कौन कौन से चाचा कुछ बताइए हमें इतना ना पता, हमें तो यही पता। अच्छा हाँ, मतलब बिल के बारे में तो पता होगा कौन कौन से पास किए हैं आप लोगों के? हमारा तो कोई हमें ना पता कौन सा करा कौन सा ना करा। 3 बिल बताएंगे। 3 बिल कौन कौन से हैं चाचा? 3 बिल बताएंगे हमारे नेता। आपको भी पता होगा? आप लोग नहीं, हमें नहीं है पता। नहीं, हमें पता नहीं। जाहिर है किसान आंदोलन को आमादा तो हैं, लेकिन कृषि सुधार कानूनों की जानकारी के बगैर। वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों के नेता बातचीत की राह छोड़कर सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने सरकार के लिखित प्रस्ताव पर कई दिनों बाद जवाब तो दिया, लेकिन इस जवाब में कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा, संवाद ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं था। चिट्ठी का मजमून सिर्फ इतना था कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करना बंद करे। जब तक कृषि सुधार कानून वापस नहीं लिए जाते किसान मोर्चे पर डटे रहेंगे। यूपी के कुछ किसान लीडर्स ने बात करी है, उन्होंने कहा कि समर्थन है किसानों का उनको बिल को लेकर। अच्छा, क्या लगता है कि कौन थे वे? यहाँ से तो नहीं कोई गया ना, उनका कोई टेंट था, और जिन्होंने बातचीत करी वे जा सकते हैं यहाँ से। भाई वह स्थान छोड़कर अपना घर जाए अगर किसी ने बात करी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठन सरकार से बातचीत कर रहे हैं, जबकि कुछ अब भी भ्रमजाल में फंसकर विरोध प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, जबकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दरअसल किसान आंदोलन के खिलाफ लॉ स्टूडेंट ऋषभ शर्मा, एडवोकेट GS मणि और रिपक कंसल ने याचिका दायर की, जिसमें किसानों के आंदोलन के कारण सड़क जैम होने से लोगों को हो रही परेशानी और कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने की अपील की गई थी। इस जनहित याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने किसान यूनियन को नोटिस भेजने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता रोकने वाले किसानों के नाम देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन के राष्ट्रीय मुद्दा बनने की आशंका भी जताई। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार और किसान नेता एक कमेटी बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन कर रहे किसान संगठनों का पक्ष सुनने की बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अब तक समझौता ना होने पर सवाल भी किया। इस मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। Supreme Court issued notice to the central and the state governments regarding this farmers protest, ongoing farmer protest. The court also feeling this issue is a national issue, very important issue, because farmers continuously they are in protest in the peak cold winter session. Issued notice, and Supreme Court, the Honorable Chief Justice of India had said orally to the Solicitor General that the Supreme Court is willing to appoint a committee to sort out these problems of farmers' protest and all.
अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया है, वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है, कोई कमेटी बनाने की बात कही है, उसमें सरकार के नुमाइंदे भी होंगे और किसानों के भी होंगे और दूसरी स्टेट्स के भी होंगे। जो भी माने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सभी को मान्य होगा और उसके मुताबिक सब काम करेंगे। किसान आंदोलन से दिल्ली आने जाने के रास्ते बंद हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में गंभीर है। सरकार अब भी संवाद से समाधान निकालने पर जोर दे रही है। किसानों को भ्रमजाल से निकालने के लिए सरकार किसान सम्मेलन कर रही है। एक अभियान चलाकर किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि विपक्षी दल सरकार और किसानों के बीच बातचीत से मामला हल करने की दिशा में कब तक अवरोध का काम करते रहेंगे, कब तक आंदोलन की आड़ में राजनीति के दांव चले जाते रहेंगे। जनक, आपके पास आते हुए और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते हुए कि यहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री की तरफ से कार्यक्रम किसान सम्मेलन, जिसमें किसानों को कृषि सुधार कानूनों के बारे में बारीकियां बताई जा रही हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, किसानों के बीच हैं। अगर बातचीत कर पाए तो जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जो संदेश यहां से देना चाह रहे हैं वो समर्थन करके कृषि सुधारों का, क्या वो संदेश जाएगा वहां तक जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं? देखिए गायत्री, कार्यक्रम खत्म हो चुका है। हम कुछ किसानों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कई किसान यहाँ से निकल चुके हैं, पर ज़्यादातर किसानों को यही समझाने की कोशिश सरकार की ओर से, या कहें कि कृषि राज्य मंत्री, चूँकि उनका खुद का विभाग है और इसी के चलते उन्होंने कई किसानों को पूरी तरह से गुजराती में बेहद सादगी से ये बिल की समझाने की कोशिश की। एक अंकल हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल, ये बिल को लेकर क्या कहेंगे, क्या समझ में आया आपको? ये बिल को लेकर बहुत कुछ समझ में आया है। हमारे जो पहले जो कायदे थे हमारा, वो खेडूत और व्यापारी के बीच था, वो अच्छी तरह से उसका ख्याल रखते थे। लेकिन अभी जो नया बिल आया है वो खेडूत के हित में ही है। इसलिए विरोध क्यों हो रहा है अंकल? आप ये विरोध कांग्रेस ही कर रहे हैं, खेडूत नहीं कर रहे। उसमें भाई व्यापारी शामिल है, उसमें कांग्रेस के उसमें शामिल है, कांग्रेस शामिल है, इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं। खेडूत नहीं विरोध करे, असल में कांग्रेस विरोध कर रहे हैं। आप क्या फसल पकाते हैं अभी? अभी हम बाजरा, कपास, गेहूं सब। अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं क्या? चलिए ठीक है, जनक लौटेंगे आपके पास। जनक लौटेंगे आपके पास। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने एक बार फिर से कृषि सुधारों को किसानों के हित में बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बिल तो स्वाभाविक है कि किसानों के हित के बिल है और लगातार किसान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं देश के कोने कोने से। और आज ही मैं जहां ये आंदोलन पे बैठे, वहां से मात्र 1 किलोमीटर के ऊपर वहां कार्यक्रम था, वहां पे भी मैं गया और वहां पर किसानों ने इस बिल का समर्थन किया है। अब स्थिति यह है कि देश के अंदर इस बिल का किसान समर्थन कर रहे हैं और कुछ किसान हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये बिल है वो किसान हित का बिल है। अजीत लखनऊ में मौजूद हैं, जहां पर भी एक कार्यक्रम और कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा वहां पर किसानों को संबोधित कर रहे थे। अजीत, क्या वो जो संदेश जाना चाहिए, जो किसान विरोध कर रहे हैं, वो संदेश जाएगा? यहां पर किसान क्या जवाब देंगे उन किसानों को? और दूसरा अपडेट आप मुझे ये दीजिए, क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरीके से नेताओं को, पदाधिकारियों को भी बाकायदा ये ट्रेनिंग दी गई कि वो भी घर घर जाकर इस बिल के बारे में जानकारी दें, कानून के बारे में जानकारी दें। क्या यहां पर भी इस तरह का कोई कदम, इस तरह की कोई तैयारी? किसानों का हित। देखिए बिल्कुल गायत्री, जो तैयारी है सरकार की तरफ से, जहां जा रहे हैं किसानों को गांव-गांव उनको जागरूक किया जा रहा है। जो सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या फिर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो जाकर बिल के बारे में बताएं। जो जिन 3 नीतियों का विरोध हो रहा है उसके बारे में किसानों को बताया जा रहा है। बहुत सारे किसान आपको तस्वीर दिखाएं कि पूरा का पूरा जो मैदान है जहाँ ये कार्यक्रम होना है, ये पूरा भर चुका है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर संबोधन होगा उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा का। हमारे साथ कुछ किसान भी, उनसे भी पूछते हैं। खड़े हो जाइए, ये बताइए, खड़े हो जाइए, ये बताइए जो कृषि नीति है, जो जिसके समर्थन में आप लोग आए हैं, वहाँ दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, तो किस तरह वहाँ प्रदर्शन और यहाँ समर्थन? जी, समर्थन अच्छा लग रहा है हमको। यहाँ तक अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हमें, सब कुछ ठीक चल रहा है। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। चलिए ठीक है।